भूमाफिया की नजर बेशकीमती भूखंड जमीन पर, दोनों पक्षों ने कहा विवादित जमीन में दोषी हैं अधिकारी। तो भागलपुर में बेशकीमती भूखंड जमीन पर कहीं ना कहीं भूमाफिया की कड़ी नजर है। ऐसा ही मामला भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बेशकीमती जमीन माणिक सरकार चौक स्थित कालीबाड़ी के समीप का है, जहां 73 डिसमिल जमीन पर भूमाफिया की नजर है, जिसको लेकर एक विधवा महिला नूतन मिश्रा दावा पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ अभिषेक सोनी भी दावे पेश कर रहे हैं। वहीं दोनों के पास जमीन के तमाम कागजात है। कहीं ना कहीं भूमाफिया के मकड़जाल में फंसकर जमीन सुलझाने के बजाय विवादित हो गया है। वहीं संबंधित मामलों को लेकर एक पक्ष नूतन मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि मेरी कीमती जमीन पर जहां अभिषेक सोनी की नजर है, वहीं एक दूसरे पक्षों ने जमीन संबंधित मामलों को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अपने जमीन पर दावे पेश कर रहे हैं कि ये जमीन मेरी है। नूतन भी कागजात दिखा रही है, जबकि अभिषेक सोनी भी 48 कट्ठे जमीन पे अपना दावा पेश कर रहे हैं। जमीन संबंधित मामलों को लेकर दोनों पक्षों के बीच घमासान है। अभिषेक सोनी ने कहा कि जमीन संबंधित मामलों में कहीं ना कहीं सक्षम अधिकारी दोषी होते हैं। विवादित जमीन की समस्या का समाधान नहीं कर बिना कागजात देखे एक दूसरे का भू लगान की रसीद काटकर जमीन संबंधित मामलों को अधिकारी आपस में विवाद पैदा करवाते हैं। वहीं दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर न्याय की जहां मांग कर रहे हैं, वहीं दोनों पक्ष अपना अपना कागज पेश कर जमीन पर दावा करते नजर आ रहे हैं। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से ये बयान भी आ रहा है कि इस मामले में भाजपा के चर्चित नेता बंटी यादव कहीं नहीं है, उन्हें बेवजह इस मामले से जोधा जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा। सरजिंदू विश्वास के पत्नी और बेटे से 92 ईस्वी में, ठीक, क्योंकि सर्वे उन्हीं के हस्बैंड सरजिंदू विश्वास के नाम से सर्वे था। 1985 में सर्वे फाइनल हुआ था उनके नाम से। उसके बाद हम लोगों ने 92 ईस्वी में ज़मीन लिया। उसके बाद हम लोगों ने 2000 में उसको 199 में 1999 में उसको केवाला में कन्वर्ट किया। और उसके बाद हमारा जो एंटी पार्टी था तपन विश्वास का 1984 में ही आपस में सरजिंदू विश्वास और तपन विश्वास के बीच में बंटवारा चल रहा था। टाइटल सूट चल रहा था 1984 से। उसके बाद वो सारा यहाँ से लेके लोअर कोर्ट में हम हार गए थे। हम लोग फिर गए हाई कोर्ट में जीते, तो तपन विश्वास वगैरह गया सुप्रीम कोर्ट में पहला ऑर्डर जो दिखाता है वो सबको, उसमें हम हारे थे। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर 2011 को वह जो मेरे पक्ष में हुआ, उसके रिगार्डिंग हमारा रसीद कटा 2011 से 2016 तक कंटिन्यू रहा रसीद। 2016 में तपन विश्वास ने अंडर द टेबल जगदीशपुर में हमको विदाउट नोटिस काम कराया। मेरा जमाबंदी कैंसिल नहीं हुआ, बट उन्होंने मेरे जमाबंदी से ज़मीन को आपस में बांट लिया। उसके बाद हम लोगों को जब पता चला, जब हम लोग 2016 में रसीद कटाने अपडेट गए तो पता चला, तो फिर हम लोगों ने यहाँ DCLR ADM वगैरह में केस किया। DCLR में हम हार गए, ADM में गए, ADM से हम DM में गए। ADM में हमारा फैसला आया हमारे पक्ष में। उसके बाद जो हमारा 30/2020 जो ऑर्डर मेरे खिलाफ था, उसको खंडित करते हुए ADM साहब ने पूरी ज़मीन का मालिक हमको बनाया। रसीद फिर हमारा कटा 2024 में, जो रिसेंट अभी तक चल रहा है। जगदीशपुर अंचल का LPC हमारे पक्ष में आया है, सारा ज़मीन हमारे पक्ष में आया। अभी तक ज़मीन का मालिक हम। अब रहा अभिषेक सोनी जो हमको परेशान कर रहा है। क्यों कर रहा है? ज़मीन तो अगर वो ज़मीन किसी से लिया तो पहले वो सर्वे तोड़वाएगा ना। सर्वे जिसके नाम से होता है ज़मीन उसी का होता है। और उनके बेटा ने, और जबकि तपन विश्वास ने 186-84 में दिया कि सरजिंदू विश्वास का लड़का और उनकी पत्नी ने हमको कॉम्प्रोमाइज़ में दस्तखत किया है, बट उन्हीं ने हमको हाई कोर्ट में दिया है कि हमने कोई दस्तखत नहीं किया। वो पेपर हमारे पास है, तो वहाँ से हो गया, वो ख़त्म हो गया उनका। इसके बाद अभिषेक सोनी किससे लिखाया, क्यों लिखाया, हम नहीं जानते। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में तपन विश्वास गया, अभिषेक सोनी को तो हम जानते ही नहीं। उसके बाद वो उसके रिगार्डिंग 13/9/2011 के रिगार्डिंग हमको रसीद काटा गया। यहाँ तक हम आए, और अभिषेक सोनी पता नहीं कहाँ से लिया है। उस अभिषेक सोनी का एक पार्टी है विनय राय को ज़मीन हम ही ने रजिस्ट्री किया है।
तो अगर मेरा ज़मीन नहीं रहता तो 2008 ईस्वी से विनय राय कैसे रह रहा है यहाँ ज़मीन पर। हम ये बोल रहे हैं कि विनय राय को हमने बेचा है और वो अभिषेक सोनी के साथ मिल के जाली एक 44 कट्ठे का एक एग्रीमेंट ले लिया है किसी और से। तो किसी और से लिया तो विनय राय ने मेरे से क्यों लिया? 2000 से तब से रह रहा है, उसको कोई हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम नहीं रहो हाँ रहो, और आज तक हमने बोला ही नहीं कि विनय राय को हमने ज़मीन दिया ही नहीं है। बस कहानी है। और अभिषेक सोनी को ज़मीन देने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ हमने 2023 में एक सना कोर्ट में लिखवा चुके। हम अकेले हैं, हमको इतना परेशान करके रखा है कि हम बता नहीं सकते। बस कौन है ये अभिषेक सोनी? यहीं का रहने वाला है ना, भागलपुर का ही रहने वाला है, जो कि आप लोग मीडिया के आदमी हैं तो जानते होंगे कि वो कितने अच्छे आदमी हैं, उनके ऊपर कितना कितना विभूति लगा हुआ है। आप हमारा अटॉर्नी टोटल ज़मीन का क्या जिसमें भाजपा नेता बंटी यादव का यहाँ कोई मतलब नहीं है। बंटी यादव को इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है फंसाने के लिए किया जा रहा है बंटी यादव को? हाँ, लोग उसको बदनाम कर रहा है, क्योंकि अभी वो उसका छवि अच्छा है, उसके नाम से कुछ है नहीं, तो उसको लोग बदनाम कर रहा है इस ज़मीन से जोड़ के। कोई प्रूफ है किसी के पास जो बोलता है बंटी यादव को यहाँ वो लाया था, वहाँ से थाना से आया था, अभिषेक सोनी साथ आया था, बोला क्या कि इन्होंने बंटी यादव को पूरी ज़मीन मुफ्त में लिख दी है। अरे लिखा ही नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो भाई? क्यों किसी को बदनाम कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए है। हाँ, मेरे पास है ऑर्डर, दिखा देते हैं। ऑर्डर में दिया हुआ है कि जो तपन विश्वास ने पार्टीशन शूट किया था, उसको 4 आदमी मरने के कारण ड्यू टू मरना, इसको इन्होंने सब्स्टिट्यूट नहीं कराया सुप्रीम कोर्ट में। रिगार्डिंग वो केस एवेट हो गया था, तो सूट इज एवेट। एसडीएम के काम रोकने के बाद भी काम मतलब हुआ है? देख लीजिए आप, काम हुआ है क्या? नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। और रहा बात जो बोल रहा है काम का, बाउंड्री और ये वो, तो बाउंड्री उसने ज़बरदस्ती अभिषेक सोनी ने 2020 में, मेरे हस्बैंड थे उस समय, वो यहाँ नहीं थे, तो उनके एब्सेंट में उन्होंने ज़बरदस्ती, हम अकेले थे ये उस समय, ये भी यहाँ नहीं रहता था, हम अकेले, तो उन्होंने बाउंड्री दिलाया था। जब इस बार ये बाढ़ आया, गिरा, तो उसमें हमारी क्या गलती है? और वो बोल रहा है कंस्ट्रक्शन हुआ। आप देख लीजिए ज़मीन, कहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है? एक भी ईटा। अभिषेक सोनी मुंडीचक बीकानपुर का रहने वाला हूँ। मैंने एक आवासीय भूखंड मानिक सरकार घाट रोड के किनारे में खरीदा 1903 वर्ग फीट का, और जो मैं अपना बाउंड्री वॉल कराकर शांतिपूर्वक ढंग से रह रहा था। इस मेरी ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच द्वारा जजमेंट के द्वारा हासिल हुई थी, जिसका मैं अंचल से नोटिशन कराकर शांतिपूर्ण ढंग से रह रहा हूँ। इस बीच नूतन मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं, वो अपनी ज़मीन एक समझौता के तहत उमेश चंद्र यादव को एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं, लिखते हैं कि हम आधी ज़मीन आपको पूरी दे देंगे, आप मेरी ज़मीन पे कब्जा दिला दीजिए और जो भी पैसा होगा आधा आधा बांट लेंगे। और उस दिन के बाद से मेरी स्थिति ये हो गई है कि वो हमारी ज़मीन की 3-4 दिन पहले सारी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिए और हमें ज़मीन पे जाने से वो धमकाते हैं। मेरे पास जो उनका एक एग्रीमेंट है उमेश चंद्र यादव जी के नाम से है, जो नूतन मिश्रा ने उमेश चंद्र यादव को एग्रीमेंट किया है, और उमेश चंद्र यादव बंटी यादव के घर में ही रहते हैं। कैसे कर रहा है ये सीओ साहब और एडीएम साहब की सरासर गलती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए किसी के भी पक्ष में आदेश पारित कर दिया, और सीओ साहब जो है बिना किसी कागजात को देखे हुए, बिना उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री केवाला खतियान को देखे हुए उनके पक्ष में मोटेशन पारित कर दिया। एकदम पूरी तरह अधिकारी दोषी हैं। इनमें सीओ साहब और एडीएम साहब हम जैसे भोले भाले लोगों को आपस में लड़ाकर एक दूसरे का खून करा देंगे, और अपने वो मूलतः पैसा लेकर के लोगों से और वो अपना रोटी सेकते रहेंगे।